क्यों मोदी जी को बदनाम करें? मोदी जी कुछ है क्या देश के? क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री नहीं? अरे उस बेचारे बुजुर्ग आदमी को क्यों लोग बदनाम कर रहे हो? उसके नाम पे देश में अमित शाह जो है पूरा पावर अपने हाथ में डेलीगेट कर लिया, हाईजैक कर लिया है मोदी को। घोटाला इसी तरह से लग रहा है कि 5 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया है या 50,000 दे रही है। कहीं 50,000? सहारा का पैसे का खून लग गया है। 3 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ रुपया है। तुम्हारी लालच बढ़ गई है, तुम सारा देश लूट रहे हो, सहारा को भी लूटने की कोशिश करो। लूटने नहीं देंगे। जो सहारा के जमाकर्ता नहीं है वास्तव में, उन लोगों को आपने पेमेंट किया है, यानी अपने कोई खास लोग होंगे उनको पेमेंट कर दिया। आकंठ तक डूबी है सरकार। जहां सहारा के 13 करोड़ निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं। सरकार इन उद्योगपतियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने बोला था कि 9 महीने के अंदर सारे लोगों का हिंदुस्तान के एक एक पाई पाई ब्याज सहित भुगतान करेंगे। आज मेरा करोड़ों रुपया जमा है सर, मुझे एक पैसा नहीं मिला। अब इनकी बातों को कैसा सही माना जाए? भाजपा के चुनावी एजेंडे को चुनावी प्रचार के लिए फंड इकट्ठा करने का पोर्टल है। उसे भाजपा का पोर्टल? अरे भाजपा का ही पोर्टल है वो पोर्टल जो सहारा को हाईजैक करके उसका पैसा लेकर के चुनाव में इनडायरेक्ट रूप से ले लिया जाए। सरकार कब निकाल ले, कहां से पैसा निकाले? सारा पावर जब उन्हीं के हाथ में है। हमारे साथ अभयदेव शुक्ला हैं। आपने ये क्या नया मोर्चा खोल रखा है? नया नहीं, बहुत पुराना मोर्चा है। आज का थोड़ी, 2020 से हम लोग इस बात को रह रहे हैं। सहारा के पीड़ितों का भुगतान के लिए लगातार हम लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार है, सरकारों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। उनको भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का मन करता है। मोटा पैसा लूट रहे हैं चारों तरफ से, जो वहाँ देखिए वहाँ भ्रष्टाचार है। आकंठ तक डूबी है सरकार। जहां सहारा के 13 करोड़ निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं। सरकार इन उद्योगपतियों को संरक्षण दे रही है। तो अब तो मजबूरी है कि हमको सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप कह रहे हैं पैसे खा रहे हैं। नहीं, मोदी जी ही सब। मोदी जी फिर मैं आप जितने सारे पत्रकार मिले सारे मोदी जी क्यों मोदी जी को बदनाम करें? मोदी जी कुछ है क्या देश के? क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री नहीं? अरे उस बेचारे बुजुर्ग आदमी को क्यों लोग बदनाम कर रहे हो? उसके नाम पे देश में अमित शाह जो है पूरा पावर अपने हाथ में डेलीगेट कर लिया, हाईजैक कर लिया है मोदी को। मोदी जी बंधक है? मोदी जी बंधक नहीं है। मोदी जी एक तरह से वो साइन ऑफ अथॉरिटी है, बस लिख देते हैं, बाकी सारा काम वही करते हैं। बंधक क्या? एक तरह से सारा पावर किसके पास? सारा पावर अमित शाह के पास है। अमित शाह, अरे भाई देश में यहाँ जंतर मंतर पे आपने देखा लाखों पुलिस वाले खड़े हो गए और प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां बरसा दी। क्या नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया था? किसने दिया था? मंत्री तो अमित शाह हैं। किसने दिया था आदेश? किसने दिया था? ये तो वो बोल रहे हैं कि नीचे जो अधिकारी उन्होंने किया है। नीचे के अधिकारी, वो बेचारा आदमी जो बिल्ला लगा करके बैठा, उसकी हिम्मत है पुलिस की हिम्मत है किसी को गोली लगा ले। आप बैलाज में देखें, कोई पुलिस की राइट की किसी ऊपर लाठी चला दे, गोली चला दे? कोई राइट ही नहीं है। पुलिस को तो बेचारे को अपनी जान बचाने बता रहे हैं जो सदन में वो नहीं, वो अरे भाई वो सदन और पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है। पढ़े लिखे नहीं हो क्या? जैसे वो वैसे अपने आप को समझ रहे हो, वैसे हमको समझ रहे हो। अरे हम लोग ग्रेजुएट आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। डिग्री जिसके पास नहीं है, जिसका पूरा इतिहास गुजरात से लेकर के यहाँ तक का कंट्रोवर्शियल रहा है, जाति धर्म मजहब के आधार पे खंड खंड बांटने वाला भारत, और अपने खुद के राज्य में जिस तरह से उन लोगों ने जो दंगा जो फसाद किया, वो पूरा देश जानता है। उनका देश का उन्हीं की पार्टी का, हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाकर के वहाँ जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको राष्ट्रधर्म का पाठ पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था? देश जानता है ना। हनुमान जी को अपने मंचों पे नचा देना, सड़कों पे नचा देना, ये मजाक बना के रख दिया है पूरा। या राष्ट्र को मजाक बना दिया, राष्ट्रीयता को मजाक बना दिया, देश के नागरिकों को मजाक बना दिया। जो भी है, अब इनके लिए सत्ता के वो सारे सिस्टम क्रिएट करने के लिए जैसे भी चाहो, कभी मीडिया को हाईजैक कर लेते हैं, कभी पुलिस को आगे कर देते हैं, तो कभी व्यापारियों के तंत्र को लगा देते हैं। खरीदो, चुनाव में भरपूर, मतलब चुनाव आयोग तक को हाईजैक करके रखा है। अब मैं चुनाव आयोग की क्या बात करूं? देश की सुप्रीम कोर्ट वही बोल रही है जो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोल रहा। न्यायपालिका भी लग रहा है कि एक तरह से हाईजैक हो गई है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका सब एक हो नहीं रहे। आप देखिए ना, ये सुप्रीम कोर्ट जो सहारा के मुद्दे पे एक भ्रष्टाचारी अपराधी था, कई मतलब 6,500 मुकदमे दर्ज हैं पूरे देश में। हमने लगभग 6,500 मुकदमे दर्ज कराए हैं। किसके ऊपर कराए हैं? सहारा के अधिकारी के ऊपर ना। अब सहारा के अधिकारियों को ही सैलरी के लिए आदेश दे देना, उनके लिए कमेटी बना देना, जबकि 14 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है निवेशक और कार्यकर्ता। लोग आपस में मार कट रहे हैं, पीट रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार। हमारा पैसा हमको वापस, घर नहीं जा रहा है एजेंट। अब वो सुप्रीम कोर्ट 14 सालों से एक रस्सी फेंके बैठा है। कब तक रस्सी फेंकोगे? अपना ही आदेश कंटेम्प्ट पिटीशन
जो उनके खिलाफ उन्होंने कंटेम्प्ट किया उसका फॉलो अप नहीं करा पा रही है। ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है भाई? सरकार तो कह रही कि हमने पोर्टल बना दिया है कैसा पोर्टल? जिस पे आप अपने आवेदन करेंगे। भाजपा के चुनावी एजेंडे को, चुनावी प्रचार के लिए फंड इकट्ठा करने का पोर्टल है। उसे भाजपा का पोर्टल अरे भाजपा का ही पोर्टल है वो पोर्टल जो सहारा को हाईजैक करके उसका पैसा लेकर के चुनाव में इनडायरेक्ट रूप से ले लिया जाए। सरकार कब निकाल ले, कहाँ से पैसा निकाले? सारा पावर जब उन्हीं के हाथ में है। बताए ना 10,000 करोड़, जब हम लोगों ने आरटीआई लगा के मांगा कि 10,000 करोड़ लोग किसको मांगोगे, किसको दिए, तो दे दो ना, वो दे ही नहीं पा रहे हैं। बोले हमने 41 लाख लोगों को बांट दिया, सदन में बोल रहे हैं 41 लाख लोगों को बांट दिया, मतलब किसी को 1 लाख रुपया और 10,000 बांट दिया, 20,000 बांट दिया, उनका पैसा बांट दिया, 90,000 कौन देगा? तुम्हारे बाप का पैसा क्या? तुम्हारे बाप का पैसा है? सहारा की कंपनी में देश के निवेशकों ने पैसा जमा किया, खून पसीना, ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, इन्होंने कितनी सड़कें छानी होंगी तब जा करके करोड़ों रुपए वहां जमा कराए होंगे। आज इनको इनके गांव और घर के लोग अगर कोई घेरे, अपनों का ही तो पैसा जमा कराए, अपने जानने वालों कोई, हाँ आप मुझे 100 रुपया दे दो, नहीं दोगे, लेकिन एजेंटों के ऊपर विश्वास करके लोगों ने करोड़ों रुपए दिए, अब उनको घेर रहा है। अब वो बेचारे घर नहीं रह पा रहे हैं, मार खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, कई जगहों पे उन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं। कौन जवाब देगा? एक हत्या हो जाती है तो पूरी सिस्टम लग जाती है, लेकिन यहाँ 10,000 लोग मर गए, कोई ठोर ठिकाना नहीं है। ये सरकार नहीं है, ये नर पिशाच है। ये क्या लग रहा है आप सरकार की मंशा क्या लग रही है आपको? अरे सरकार की मंशा ये है कि धीरे धीरे सब लोग अपनी बात बंद कर दें और बचा खुचा माल ये लपेट करके उनको हाईजैक करके उनको एक तरह से सहारा को इन लोगों ने अपनी कमांड में कर लिया है कि ज़्यादा बोलोगे तो इतना भ्रष्टाचार किए हो, तुमको जेल के अंदर डालेंगे। ईडी की कार्रवाई निवेशकों के लिए नहीं है, ईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर उनकी जो संपत्ति है वो पीछे के रास्ते से नेताओं के हाथ में बेची जा रही है, माल कमाया जा रहा है, सब ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश के निवेशकों के पैसे का भुगतान कर रहे हैं। हम सब समझते हैं अमित शाह जी, आप मंत्रालय है, गृह मंत्रालय संभाल रहे हो, सहकारिता मंत्रालय छोड़ दो, क्यों लग हो? हम ले लेंगे उनसे दूसरे से, क्योंकि तुम गृह मंत्रालय में बैठ गए हो, तुमको मोटा खून लग गया है, सहारा का पैसे का खून लग गया है। 3 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ रुपए है, तुम खाली लालच बढ़ गई है, तुम सारा देश लूट रहे हो, सहारा को भी लूटने की कोशिश करो, लूटने नहीं देंगे। ऐसे में आप लोगों ने क्या सोचा है? अब 14 साल, अरे भाई 14 साल तब हो गया था जब हमारा देश का नौजवान नहीं जागा था, हमारे सहारा के पीड़ित नहीं जागे थे, हमारे क्रांतिकारी साथी नहीं जागे थे। अब एजेंट साथी भी जो है समझ रहे हैं कितने ठगे जा कर चुके हैं, तो उनके माद में हाथ डाल करके पैसा ले लेंगे। किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये हमारा निवेशकों का और सहारा के पीड़ित एजेंटों का, जिन्होंने मेहनत किया है तब ले जा करके वो 3 लाख करोड़ रुपया डाला है। उनको ऐसे चैन से बैठने नहीं देंगे। मैंने कहा ना कि सत्ता के परिवर्तन के लिए नहीं, सत्ता की व्यवस्था के परिवर्तन के लिए। व्यवस्था बदल दोगे तो ठीक, नहीं तो सत्ता से भाग जाओगे। सत्ता का सिर्फ परिवर्तन नहीं हो चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन हो चाहिए। हमारे साथ 80 साल के बुजुर्ग हैं, इनके भी पैसे जमा हैं। सर क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सहारा के अपने सहकारिता मंत्री अमित शाह ये कहते हैं मंत्रालय में कि हमने 41 लाख लोगों का पेमेंट 9,000 करोड़ कर दिया। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आप उन लोगों की, अगर आप ईमानदारी से भुगतान कर दिए है तो उनकी सूची दीजिए, लिस्ट दीजिए ना। अगर वो ईमानदार से किए तो क्यों नहीं देते? सूची देना चाहिए ना उन्होंने, हमारा ये कहना है। अन्यथा अगर आप सूची नहीं देता इसका मतलब आप लोगों ने फ्रॉड लोगों को पेमेंट करा है। जो सहारा के जमाकर्ता नहीं है वास्तव में, उन लोगों को आपने पेमेंट किया है, यानी अपने कोई खास लोग होंगे उनको पेमेंट कर दिया। ये तो गलत व्यवहार है ना सरकार का। सरकार कहती है पोर्टल बना दिया है, लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा करें, सही डॉक्यूमेंट जिनका जमा नहीं है उनका पैसा नहीं जा रहा है, बाकी जिनका सही है उनका जा रहा है। ये बात सही है सर कि सर वो पोर्टल बनाया, मगर पोर्टल से पेमेंट करेंगे बोले मैं कहाँ करे है? अपने लोगों को दे रहे हो, अभी तक पेमेंट नहीं किए ना। उन्होंने बोला था कि 9 महीने के अंदर सारे लोगों का हिंदुस्तान के एक पाई ब्याज सहित भुगतान करेंगे। आज मेरा करोड़ों रुपया जमा है सर, मुझे एक पैसा नहीं मिला। अब इनकी बातों को कैसा सही माना जाए? करोड़ रुपए आपके भी जमा है और ये कहा था कि 9 महीने में दे देंगे। 9 महीने में दे देंगे, ये 18/7/2023 को कहा था। आज सर 26 हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई भी गया, तो अब ये भरोसे की सरकार है ही नहीं। पहले क्या होता था सर, सरकार में बैठे हुए लोग जो बोलते थे वैसा करते थे तो उनकी इज्जत होती थी, उनका इतिहास बनता था, बच्चों को उनका पढ़ाया जाता था कक्षाओं में, स्कूलों में कि हमारे ये क्या बोलते देश के नेता लोग कैसे हैं, हम पढ़ते थे। आज इनका क्या इतिहास बनने वाला है सर? ऐसा झूठ बोलते हैं। सबसे मजबूत सरकार है, विश्व गुरु बन गए हैं। ऐसी सरकार है जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस नीति है। आपने सब कुछ तो सुना है जो मीडिया में बताया जाता है। सुना है सर, ये जो बोलते हैं
बोलते हैं उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं, जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। आज तक का इनका अनुभव है, जब से प्रधानमंत्री श्री अपने नरेंद्र मोदी जी 2014 से सत्ता में बैठे हैं, अगर उनके अभी कारनामे सुनाने जाएंगे तो बहुत लंबी आपकी ये हो जाएगी। हाँ, अब वो क्या है आखिरी डिमांड, आप क्या चाहते हैं? क्या लगता है इस पर सरकार पैसा अभी आप लोग से मिल जाएगा? क्योंकि 14 साल तो हो गया, और अगर नहीं मिल रहा तो आगे आपने क्या सोचा है? सर, अभी हम लोग तो 2012-14 से लड़ रहे हैं कि हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए, और हमें बोलते हैं कि हमारा पैसा, हम कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। और सरकार अगर पैसा देती भी है तो सरकार को अपने तिजोरी से नहीं देना पड़ता है सर। ये पैसा सहारा की प्रॉपर्टी बेचे और उस प्रॉपर्टी में से हमको पैसा देवे, तो भी अगर ये 1 लाख करोड़ अगर हमको देती है, हमारा अगर निकलता है उतना ब्याज बट्टे सहित, तो भी इनके पास फिर से 2 लाख करोड़ फिर बचता है सहारा का पैसा। सरकार अपने जेब से देगी नहीं, प्रॉफिट में रहेगी। सरकार ने अपनी नीयत बना लेनी चाहिए कि हम किसके लिए, सर हम कौन है? हम तो उनके ही लोग हैं ना, वो हमारी सेवा के लिए बैठे हैं ना। तो फिर हमारे लिए अगर वो काम नहीं कर रहे तो सरकार में बैठ के आप सरकार में इतने लाखों करोड़ों रुपए महीने का बर्बाद कर रहे हैं। किसका पैसा बर्बाद कर रहे हैं? उधर भी हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज हम कहाँ से पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, कोई बस से आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहे हैं। हम तो पहले ही करोड़ों रुपए से डूबे हुए हैं, फिर हम इतनी टिकट विकेट निकाल के आते हैं, फिर करोड़ों रुपए सरकार के ही गले में जा रहा है, हम फिर लूटे जा रहे हैं, फिर से लूटे जा रहे हैं। ये क्या तरीका है सर? सरकार ने इस बात को समझनी चाहिए ना। कब तक लूटेगी? पोर्टल पर जिसका 5 लाख रुपया है उसको 50,000 कहाँ मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? मिलना चाहिए 5 लाख ना। जैसे मान लीजिए हमारा 5 लाख है तो 50,000 क्यों मिलेगा? जब 5 लाख है तो 50,000 दिया जाए, 50,000 दिया जाए। 4.5 लाख लौटाया नहीं जा रहा है। नहीं, उस पर कारण क्या बताया जा रहा है आपने? कुछ नहीं। क्या लग रहा है ये सरकार पैसा देगी? क्योंकि पोर्टल तो 3 साल से खोल के रखा हुआ है। 3 साल से खुल कर रखा हुआ है, तो वही पहले 10,000 दिया गया, उसके बाद 20,000 किया गया, उसके बाद 30,000 किया गया, और उसके बाद से 50,000 किया गया। 50,000 के बाद एको पैसा उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिला है। उससे ज़्यादा पैसा किसी को भी नहीं दिया, किसी को नहीं मिला है। हमारा ही करीब 30 लाख रुपया है। यहाँ आप रहने वाले हैं? हम बलिया यूपी के हैं। कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? 32-33 लाख फंसा हुआ है। 32-33 लाख। कितना वापस आया पोर्टल में? आपने जो फॉर्म, एको पैसा नहीं आया, एक भी पैसा हमारा एको पैसा नहीं आया। हमारे लड़के का फंसा हुआ 18 लाख, लेक्चरर है। उनके भी पैसे फंसे हुए। हाँ, उनका भी सब अब लेकिन क्या अभी तक कोई भी आसार नहीं? सारे कागज जमा है, डॉक्यूमेंट जमा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चीज ठीक है, तो वो पैसा नहीं आ रहा। कभी पैसा नहीं ना, क्या कहेंगे सरकार को? तो 50,000 नहीं आया है। हाँ, सब कुछ जमा होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा, क्या कहेंगे सरकार? अब सरकार घोटाला करना चाहती है। घोटाला इसी तरह से लग रहा है कि 5 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया है या 50,000 दे रही है। कहीं 50,000 टोटल दे, 10 लाख दे। सरकार को देने की मंशा नहीं है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, कि सच में कोई तकनीकी कारण जिस कारण सरकार पैसा लौटा नहीं पा रही है? ना, तकनीकी कारण तो कुछ नहीं लग रहा। पैसा तो उसके पास पड़ा हुआ है। 25,000 करोड़ उसका सहारा सेवी में, सहारा का पैसा जमा है। 25,000 में 9,262 करोड़ रुपया। सारे कागजात जमा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। कहीं कोई मिस में ऐसी चीज नहीं बताएगी कि आपका ये नहीं है? एकदम ओरिजिनल कागज है। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि ये कागज दे दो तब जाकर मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं? ये भी नहीं। तो ये सहारा निवेशकों का हाल है। 2012-14 से इनके पैसे फंसे हुए हैं। और भाई साहब, आपका नाम क्या है सर? राजकिशोर राय। राजकिशोर राय, जो कि बलिया के रहने वाले हैं। सारे डॉक्यूमेंट उस पोर्टल पर इन्होंने जमा कर रखे हैं, उधर से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। 23 में ये पोर्टल बना है, 2026 में हम बात कर रहे हैं, 3 साल बीत गया। और अगर पूरे मामले को देखेंगे तो लगभग 12 से 14 साल बीत चुका है। यही सरकार कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन इतने लोगों के पैसे जो फंसे हुए हैं, लाखों करोड़ रुपए हैं, आखिर सरकार उस पर क्यों अजगर बन के बैठी हुई है? क्यों उनका पैसा, जो जनता का पैसा है, ये सीधे सीधे जनता का पैसा उनके पास है, पोर्टल बना दिया है, इन्होंने कागज जमा कर दिए हैं, लेकिन सरकार है कि इनका पैसा वापस नहीं दे रही है। 5 से 10 हज़ार रुपया जो है कुछ लोगों को दिया है। चुनाव के समय पे कुछ लोगों में वो पैसा पुनः बांट दिया जाता है। तो ये हाल है। 5 महीने से बंद है, एकदम से पोर्टल भी बंद है। 5 महीना से पोर्टल भी बंद है। तो आप देखिए ना सहारा निवेशकों के साथ क्या हो रहा है ज़मीन पर। आपको टीवी मीडिया में ये खबर कहीं जल्दी से नहीं दिखाई देगी, लेकिन हमने कोशिश की कि आज हम यहाँ आएँ और लोगों से बात करें। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं रंजय कुमार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस
सच कहने का।